तो गाइज आज हम सिखाएंगे आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो हमने ये 3.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो पहले हम इसकी जो ऊपर की कोटी होती है वो कटिंग करेंगे। तो कोटी कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारा कपड़ा बिछ चुका है। अब पहले हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो जो हमारी इसकी लंबाई है कोटी की वो है 14 इंची। तो हम 14 इंची में एक इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम रखेंगे इसको 15 इंची। तो हम 15 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इधर भी 15 इंची पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे हम। देखिए हमारे निशान मिल चुके हैं। अब हम इसके मुड्डे रखेंगे। तो हमारे मुड्डे हैं वो है 13 इंची। तो 13 इंची का हाफ करके रखेंगे हम। तो हो गया हमारे 6.5 इंची। 6.5 इंची पर निशान लगाएंगे। अब ये हमारे वो है 7 इंची। तो हम 7 इंची पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। देखिए अभी हमारी चेस्ट है वो है 33 इंची। तो हम 33 इंची का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो हमारा चौथा हिस्सा आया है 8.25 इंची। तो हम 8.25 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब ये हमारा जो पेट है ना वो है हमारा 28 इंची। तो हम 28 इंची का भी चौथाई भाग रखेंगे। ये आया हमारे 7.25 इंची। तो हम इसमें जो प्लेट डालेंगे ना उसके लिए हम 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम रखेंगे 8.25 इंची इसको भी। और ऐसे इस तरीके से इसमें भी 1.5 इंची लूजिंग का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को फंटी की सहायता से मिला देंगे इस तरीके से। हम जो मुड्डे गुलाई करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंची पर। तो हम 1.5 इंची पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और मुड्डों की गुलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कोटी के निशान लग चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए हमारी कोटी कट हो चुकी है। अब हम कट करेंगे इसकी बाजू। तो बाजू कट करने के लिए हमें कोटी के नीचे वाला कपड़ा बचा था उसी में से हम बाजू कट कर लेंगे। तो बाजू कट करने के लिए हमें इस तरीके से कपड़ा बिछा लेना से हम। तो जो हमारी बाजू की लंबाई है वो है 16 इंची। तो हम 16 इंची पर मार्जिन करेंगे, निशान लगाएंगे 16 इंची पर। और इस तरीके से इधर भी 16 इंची पर निशान लगाएंगे। अब इसमें भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए अब बाजू कट करने के लिए हमारी जो हमारे मुड्डे थे वो थे हमारे 7 इंची। अब 7 इंची हम इनमें 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 9 इंची। तो हम 9 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और हम अब 2.5 इंची इधर निशान लगाएंगे और 2.5 इंची इधर निशान लगाएंगे।
अब हम इन निशानों को मिला देंगे। ये हमारा 9 इंच का निशान है। जो हमने 9 इंच निशान लगाया था ना, उससे हम 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी सीधा कर देंगे। अब ये हमारी बाजू के नीचे फोल्ड करने वो है हमारी 5 इंची, तो हम 5 इंची पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची इसमें भी एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, अब इन निशानों को इस निशान से मिला देंगे। हमारे निशान मिल चुका है। अभी हमने जो बॉक्स बनाया है, इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो हमें यहाँ तक गोलाई देनी है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको साइड में रखेंगे। तो हम इसका घेरा कट करेंगे। घेरा कट करने के लिए हमारा कपड़ा बचा था ना, उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद वो जो हमारा कोना है, इस कोने को उठाएंगे हम, इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ मिला देंगे हम। अब हम इसका घेरा कट करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए हमें क्या करना है, कोटी को लेना है और हमारी जो है, इसको हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे। अब जहाँ हमारा ये आ रहा है, वहां हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ हल्का सा गुलाई का बेस देंगे हम इस तरीके से। अब हमारी जो घेरे की लेंथ थी वो थी हमारी 27 इंची, तो हम इसमें अभी 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। जो हमारा आधा इंची ऊपर जाएगा और हमारा आधा इंची नीचे फोल्ड होगा, तो ये हो गया हमारे 28 इंची। तो हम 28 इंची पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब इसी तरीके से पूरे घेरे में इस तरीके से 28 इंची पर निशान लगाते चले जाना है। देखिए, इस तरह से हमको निशान लगा लेने हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम इसके ऊपर वाले पार्ट को कट करेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉब्लम। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को कट करेंगे। इस तरीके से हमारा घेरा भी कट हो चुका है। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है हमारा घेरा। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए पहले हमें इनके गले बनाने होंगे। चलिए, तो हम इसके अब गले बनाते हैं। गला बनाने के लिए पहले हमें गले को कपड़े पे लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम एक गला ले लेंगे, उठाएंगे, इस तरीके से इसको कपड़े पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे कि गला हमारा ज़्यादा फैले ना। अब हम इसका ये कपड़ा कट करेंगे। बस मार्जिन हम छोड़ेंगे इसमें। देखिए, हमारा कपड़ा कट हो चुका है। अभी ये हमारा कपड़ा कट हो चुका है।
अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा ये गला बन चुका है। अब हम सेम इसी तरह से पीछे वाला गला बनाएंगे। देखिए हमारे पीछे वाला गला भी बन के तैयार हो चुका है। अब हम इन गले को कपड़े में लगा, तो पहले हम एक आगे वाला पल्ला उठाएंगे इस तरीके से। अब हम इसमें सेंटर में निशान लगा कट लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे। हमें सेम इस तरह से गले में भी कट लगाएंगे। अब इस हम कट को इस कट से मिलाएंगे जिससे हमारा गला सेंटर में बने। हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बीच वाली सिलाई लग चुकी है। अब हम सेम इस तरह से इसके किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि हमारे गले में झोल ना पड़े। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको मार्जिन कट करेंगे इसका। ये हमारा कट चुका है। अब हम इसमें हल्की हल्की कट लगा लेंगे जिससे कि हमारी गला अच्छी तरह से बैठ जाए। अभी सेम इस तरह से हमें पीछे वाला गला भी बना लेना है। देखिए हमारा पीछे वाला गला बन के तैयार हो चुका है। अब हम इनके मुड्ढे जॉइन करेंगे। तो मुड्ढे जॉइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने आगे वाला पल्ला भी ले रखा है। क्या करना है, ये जो हमारा ये गला बनाया हमने, हम इन गले को खोल लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही पीछे वाला खोल लेंगे हम, और इस तरीके से हमें रख लेना है। ये हमें देख रहे हैं जॉइंट हमारा बराबर आना चाहिए इस तरीके से। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम इधर भी सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ भी इस तरीके से लगानी है कि हमारे गले में झोल ना आए और हमारा गला एकदम फ्रेश बने।
तो ये देखिए हमारे गले बन चुके हैं दोनों आगे पीछे के। अब हम इसमें जो हमने वो लगाए थे, अब हम इसमें नीचे प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें कपड़ा रखना है। जो हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है, उस मार्जिन को हम इसमें निशान लगा लेंगे, मार्जिन का 1.5 इंची का। इस तरीके से हम इसको इस मार्जिन पर रखेंगे और यहाँ हम इसमें कट लगाएंगे। अब इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे। देखिए अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने के लिए हमें क्या करना है, हमें डालनी है इसमें 4.5 इंची की प्लेट और आधा इंची हमें इसमें मार्जिन लेना है। तो हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे बीच से और 4.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ आधा इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको सिलेंगे। बड़े ध्यान से हमें ये प्लेट सिलनी है। तो देखिए हमारी एक प्लेट डल के तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह से सारी प्लेटें डाल लेंगे। देखिए हमारी प्लेट डल चुकी हैं अब चारों, ये देख लीजिए, 2 हमारी इधर डली हैं और 2 हमारी पीछे की साइड डली हैं। तो चलिए अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। तो हम इसमें फिटिंग के निशान लगाते हैं। जैसे हमने इसमें 1.5 इंची मार्जिन छोड़ा था, उसी तरह से हम इसमें 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको नाप लेंगे। तो ये हमारे 16.5 इंची आ रहा है, तो हमारे 16.5 इंची सीना ही था। अब हम यहाँ नाप लेंगे। ये भी हमारा ठीक आ रहा है 14.25 इंची। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कोटी की फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए चलिए बाजू लगाते हैं इसमें हम। तो चलिए हम इसमें बाजू लगाते हैं। बाजू लगाने के लिए पहले हम बाजू को फोल्ड करेंगे। तो हम इसमें 1.5 इंची मार्जिन छोड़ा था ना, तो हम अपने हिसाब से इसमें 1.5 इंची फोल्ड करेंगे। देखिए हमारी बाजू पे सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम बाजू रखेंगे। पहले हम इसके नीचे निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो हमारी इसकी फिटिंग है वो है हमारी 5 इंची। तो हम 5 इंची पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको कोटे के मुड्ढों से नापेंगे। तो हमें नापने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको इस तरीके से हमें खींच के रखना है और जहाँ पर ये बैठ रहा हो वहाँ हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने के लिए हमें क्या करना है,
इसको हम उल्टा रखेंगे कोटी को और बाजू को सीधा करेंगे। बाजू को कोटी के अंदर डालेंगे इस तरीके से और जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए अब इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा एक बाजू लग चुका है। इस तरीके से अब सेम इस तरह से हम दूसरा वाला बाजू लगाएंगे। देखिए हमारे दोनों बाजू लग चुके हैं इस तरीके से। अब हम इसका घेरा लगाएंगे। तो घेरा लगाने के लिए पहले हम घेरा ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा घेरा है। अब हम इस घेरे का मेजरमेंट करेंगे। इस तरीके से कोटी रखेंगे यहाँ पे और इसको हम इसके हिसाब से नाप लेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है। घेरा जो हमारा यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। चलिए हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो अब हम इसमें घेरा लगाएंगे। तो घेरा लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हम कोटी को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और घेरे को लेंगे। घेरे का यो है निशान। अब हम इस निशान से साइड वाले निशान को मिलाएंगे कोटी के निशान से इस तरीके से। देखिए हमारा निशान मिल चुका है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। चलिए अब हम इसका बॉटम फोल्ड करते हैं। बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको रखना है और पहले हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे। पहले हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे इस
तरीके से। देखिए हमारा सिंगल बॉटम फोल्ड हो चुका है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। अब हम इस पर लगाएंगे लेस। तो ये हमारी लेस है। चलिए अब हम इस पर लगाते हैं लेस। तो लेस लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम सीधा रखेंगे इस तरीके से। अब इस पर लगाएंगे लेस। इस तरीके से हम लेस लगाएंगे इस पर। इसी तरीके से हम सब पे लेस लगा लेंगे। ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हम लगाएंगे गले पर लेस। ये देखिए हमारे गले पर लेस लग चुकी है। अब हम लगाएंगे इसके कोटी वाले जॉइंट पर लेस। चलिए अब लेस लगाते हैं। इस तरह से हम जॉइंट को निकालेंगे। अब हम इस लेस को रखेंगे।
देखिए इस प्रकार से हमारी लेस लग चुकी है यहाँ भी कोटी पर। अब हम लगाएंगे बाजू पर लेस, इसलिए हम लगाते हैं बाजू पर लेस। इसी प्रकार से हम बाजू पर लेस लगाएंगे। चलिए बाजू पर लेस लगाते हैं। देखिए हमारी बाजू पर भी लेस लग चुकी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी वाली बाजू पर भी लेस लगा लेंगे। ये देखिए हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। बताइए कमेंट करके आप सबको कैसी लगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।